अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। इमाम तुझसा न कोई देखा, इमाम आज़म अबू हनीफा। जहाँ भर में तुम्हारा चर्चा, इमाम आज़म अबू हनीफा। असूल फ़िक़ा बनाने वाले, रमूज़ क़ुरआन पाने वाले हैं आप। हर इल्म फ़न में यकता, इमाम आज़म अबू हनीफा। हैं आप हर इल्म फ़न में यकता, इमाम आज़म अबू हनीफा। करीम का है करम निराला, तुम्हें अता की है फ़िक़ाए अकबर। रवां जग में तुम्हारा सिक्का, रवां जग में तुम्हारा सिक्का, इमाम आज़म अबू हनीफा। इमाम तुझसा न कोई देखा, इमाम आज़म अबू हनीफा। इमाम आज़म अबू हनीफा। अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े लाडले, बड़े प्यारे महबूब, दानाए गयूब, मौला कुल, फ़ख्र रसूल, हादिय सबुल, सय्यदा आमना सलामुल अलैहा के दुर्र यतीम, शफ़ीउल मुज़निबीन, हम सब के दिलों की तस्कीन, हज़ूर रहमतल लिल आलमीन अलैहि सलात व तस्लीम की बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। मनक़बत के चंद अशार हज़रत नुमान बिन साबित अबू हनीफ़ा अल मरूफ़ इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में आज
जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये इस मौजू इस वक्त की ज़रूरत थी। शान सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आप का तारफ़ भी मैं ज़रा करा दूँ। दुआ मुकस्समन तिलावत की है, ये 11वां पारा सूरह तौबा के आया नंबर 100 का पहला हिस्सा है। आपका जो नाम है ना, वो इसमें बामुसम्मा है। अब ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि इसमें बामुसम्मा क्या होता है। इसमें बामुसम्मा का माना है कि जो उनका नाम है ना, उसके जो माने हैं वो खूबियाँ भी आप में मौजूद हैं, इसे कहते हैं इसमें बामुसम्मा। नुमान के 5 माने हैं। नुमान का माना रूह, नुमान का माना खून, इसका माना फलान, इसका माना नेमत, और नुमान का माना खुशबू। पूरी जहाँ में इमाम आज़म रज़ी अल्लाह की इल्म की खुशबू फैली हुई है। ये 5 माने हैं। और ये आपका नाम है हज़रत नुमान बिन साबित, ये नुमान के 5 माने हैं। और आपकी जो कुनियत है ना अबू हनीफ़ा, ये कुनियत वस्फ़ी है, यानी इस वसफ़ से आपको ये कुनियत दी गई है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी उनकी बेटी का नाम हनीफ़ा था, इसलिए कहते हैं अबू हनीफ़ा, हनीफ़ा के बाप नहीं। इसका माना है कि अबूल मिल्लत हनीफ़ा, इस मिलत हनीफ़ा के जो इल्म के जो फ़िक़ह के बाप हैं वो इमाम आज़म। जैसे 4था पारा पढ़िए, 16 इमरान की आयत नंबर 95 है। मैं फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, इसलिए आपकी कुनियत है अबू हनीफ़ा, अबू मिल्लत हनीफ़ा। इस मिलत हनीफ़ा के फ़िक़ह के बाप जो हैं उनको अबू हनीफ़ा कहा जाता है। और आप के जो दादा जान हैं उनका नाम भी नुमान है। उनका नाम था नुमान बिन मर्ज़बान, और आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथ पर कलमा पढ़ा है। इमाम अबू हनीफ़ा के जो वालिद हैं, दादा जान है ना, उनका नाम भी नुमान था, नुमान बिन मर्ज़बान। और उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथ पे कलमा पढ़ा है, इस्लाम कबूल किया है। और इमाम आज़म के जो वालिद साहब थे उनका नाम था नुमान, उनका नाम था साबित बिन नुमान। और ये उस वक्त 3 वर्ष के थे जबकि इमाम आज़म के दादा जान ने कलमा पढ़ा अली शरीफ़ के हाथ पर। तो इमाम आज़म के जो वालिद साहब हैं उनका नाम था साबित बिन नुमान, वो 3 साल के हैं। तो इमाम आज़म के दादा जान अर्ज़ की हजूर इसके लिए दुआ करें। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह इसको बेहतरीन औलाद अता फरमाना। ये इमाम अबू हनीफ़ा अली अलैहिस्सलाम की दुआ हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने आपकी बिशारत दी है, वो भी मैं हदीस से आपको सुनाऊँगा। और आपका नुमान है, फिर नाम है नुमान बिन साबित, वालिद का नाम है साबित बिन नुमान, दादा का नुमान है नुमान बिन मर्ज़बान। और आपकी वलादत जो है वो 80 हिजरी में हुई है, सरकार से के करीब का ज़माना है। ये वाहद मुहद्दिस हैं जिन्हें सरकार के सहाबा से मुलाकात करके डायरेक्ट सहाबा से हदीसें ली हैं, और किसी मुहद्दिस को ये मकाम नहीं मिला, क्योंकि 80 हिजरी में आपकी वलादत है। और सरकार के आखिरी जो सहाबी हैं ना अबू तुफ़ैल, उसके 110 हिजरी में वसाल हुआ है। उस वक्त 22 सहाबा कराम मौजूद थे इमाम आज़म की जवानी के। आपने 8 सहाबा से मुलाकात की है, अनस बिन मालिक से, अबू तुफ़ैल से, और इनसे हदीसें इकट्ठी की हैं। ये वाहिद मुहद्दिस हैं दुनिया के जिनने 16 हदीसें डायरेक्ट सहाबा से ली हैं, एक वास्ते से सरकार तक पहुँची हैं। और इनकी 2000 सनायात हैं, वो हदीसें हैं जो सिर्फ 2 वास्तों से सरकार तक पहुँचती हैं, महबूब किबरिया तक। और इनकी सनायात जो हदीसें उनकी तादाद 4000 है, यानी 3 वास्तों से सरकार तक पहुँचती हैं। तो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत 61 हिजरी में हुई है, उसके 19 साल बाद इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा की वलादत हुई है।
इमाम बुखारी मुस्लिम तो आपके पड़पोता शागिर्द हैं। इमाम मालिक जिनको इमाम मदीना कहते हैं वो 30 साल इमाम आज़म से पढ़े। इमाम शाफी आपके शागिर्द हैं, इमाम हम्बल आपके शागिर्द हैं। आपका वसाल 150 में है तो इमाम बुखारी तो 195 में पैदा हुए हैं हिजरी में। आपके पर्दा फरमान के 45 साल बाद इमाम बुखारी पैदा हुए हैं, वो आपके पड़पोता शागिर्द हैं। बाकी सारे इमाम आपके शागिर्द हैं, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हम्बल। और इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने इनकी पेशानी को बोसा दिया, इमाम आज़म की पेशानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, उलमा अहले सुन्नत। किसी ने शिकायत की इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हजूर ये जो इमाम आज़म है ना, ये अपनी अक्ल से फतवे देते हैं। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने बुलाया, हाज़िर हुए, मैं मुझे पता चला तो अपनी अकल से फतवे देते। हजूर मैं अल्लाह के कुरान को देखता हूँ, उसके मुताबिक अगर तो ना मसला मिले तो फिर मैं हदीस को देखता हूँ, फिर ना मिले मैं मेरे सहाबा के अजमा को देखता हूँ, तीनों में ना मिले फिर मैं अपनी अकल से इत्तेहाद करता हूँ। आपको पता है कि आप शागिर्द किसके हैं? इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के। और आप फरमाते हैं इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम तो शहीद कर दिया गया ना, सारा आप अपना जो इल्म की विरासत है इमाम अबू हनीफा को दी है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम दी है। जितने भी अहले बैत थे, एक तो भी आने पर 11 के 11 को ज़ालिमों ने शहीद किया। इन्हें अपनी कुर्सी का खतरा होता था, किसी को जहर दे दिया गया, किसी को वैसे शहीद कर दिया गया। 11 के 11 अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम हसन 11 शहीद हुए हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की 2 साल आपने शागिर्दी की। किसी ने पूछा ना इमाम साहब आपकी उम्र कितनी है? अर्ज़ किया 2 साल। वो बंदा हैरान हो गया, सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद सर मुबारक है, तो इमामों के इमाम हैं। मैं भाई दुनिया में आए हुए मुझे 60 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, लेकिन मैं इनको अपनी उम्र तसव्वुर नहीं करता। वो 2 साल जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की मैंने शागिर्दी की है ना, मेरी उम्र वो ही है। एक लम्हा भी मैं ज़िक्र खुदा ज़िक्र मुस्तफ़ा से गाफिल नहीं रखा। और आपने वहाँ वो शेर लिखा कि लौ लस्सनतान लहालक नुमान, अगर ये 2 साल मुझे ना मिलते इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शागिर्दी में तो मैं हलाक हो जाता। आपके वालिद इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने बुलाया, मैं कि मुझे पता चला है कि तुम अकल से फतवे देते हो। हजूर अर्ज़ किया हजूर नहीं, कुरान से, हदीस से, फिर सहाबा की जमात से, या ना मिले फिर अकल राय से इत्तिहाद करता हूँ। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बताओ कि नमाज अफसल है कि रोज़ा अफसल है? वो भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लगता है जिगर है ना। अर्ज़ किया हजूर नमाज अफसल है। क्या दलील? है कि ये वो चीज़ है जो फ़र्श के ऊपर फ़र्ज़ हुई, बाकी सारी चीज़ें नमाज अर्श के ऊपर फ़र्ज़ हुई है, अर्श के ऊपर मिराज की रात, बाकी सारी चीज़ें फ़र्श के ऊपर फ़र्ज़ हुई हैं। रोज़ा भी, हज भी, ज़कात भी, जहाद भी, खैरात भी, सब। अर्ज़ किया हजूर अगर मैं अपनी अकल से फतवा देता ना, फिर मैं कहता कि रोज़ा अफजल है। आइए मैं आपके इल्म में इजाफ़ा करता चला। मर्द के किसी हाल में रोज़ा क़ज़ा हो जाए उसकी अदा के ऊपर फ़र्ज़ है। मर्द की कोई नमाज क़ज़ा हो जाए उसकी अदा के ऊपर फ़र्ज़ है। लेकिन औरतों की अयाम मखसूसा में, माहवारी के दिनों में, या बच्चा बच्ची पैदा होने के नफास के दिनों में जितने रोज़े क़ज़ा हों उनकी दावत पर फ़र्ज़ है, लेकिन जितनी नमाज़ें क़ज़ा हों वो माफ़ हैं। ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ। अयाम मखसूसा में ख़वातीन के जो रोज़े क़ज़ा हों उनको रखना फ़र्ज़ है, लेकिन जो नमाज़ें क़ज़ा हो जाए वो औरतों को माफ़ है। मैं हजूर अगर मैं अकल से फतवा देता तो मैं रोज़े को अफसल कहता, औरतें इसकी क़ज़ा करती हैं लेकिन नमाज इनको माफ़ है। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने आपकी पेशानी को बोसा दिया। ये वो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा है, अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपकी विलादत से हिजरी में कूफ़ा में हुई है। कूफ़ा इल्म फ़न का मरकज़ था। मौला कायनात ने ऐसे नहीं कूफ़े को दारुल-ख़िलाफ़ा बनाया। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने सरकारी तौर पर अब्दुल्लाह इब्न मसूद को वहाँ मुकर्रर किया कूफ़ा में कि लोगों को दीन सिखाओ। और आपकी मेहनत कोशिश से 4000 उलमाए मुहद्दिसीन पैदा हुए हैं कूफ़े में, अब्दुल्लाह इब्न मसूद की कोशिश से। तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला बड़ी दफ़ा गए हैं कूफ़ा में, ये उस वक़्त, और ये 1500 सहाबा का मस्कन रहा है कूफ़ा। सरकार के 1500 सहाबा की रिहाइश कूफ़े में रही है, जिनमें 70 बदरी सहाबा भी थे,
जिनमें बड़ा मकाम है बदरी साहबा का, जिनमें 70 बदरी साहबा भी थे। तो इमाम आज़म अलैहिस्सलाम ने इल्मो फ़न के शहर कूफा में आंखें खोली हैं और तहसील इल्म आपका उस वक्त ये सखावत में, तजारत में, ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का अमली नमूना इमाम आज़म। उस वक़्त फरमाते हैं कि आपका लाखों दिरहम का कारोबार था, तजारत का, कपड़े का कारोबार करते थे। सिर्फ अरब में नहीं, ईरान में भी, इराक़ में भी, शाम में भी आपका माल जाता था। एक दफ़ा इमाम शोबी रहमतुल्लाह से मुलाकात हुई ना, तो बड़े हसीन व जमील थे इमाम आज़म। उसने पूछा लड़के क्या करते हो? क्या हुज़ूर तजारत करता हूँ, अबाई पेशा है, तो अक्सर बाज़ार चक्कर लगता रहता है। मैं कभी उलमा की महफ़िल में भी हाज़िरी दी है, अद किया हुज़ूर बहुत कम। इमाम आज़म खुद फरमाते हैं कि इमाम शोबी ने मुझे राग़ब किया और मैं उसके बाद आपकी बात मेरे दिल में बैठ के फिर मैं 18 साल इल्म हासिल करता रहा। 18 साल पढ़ता रहा। 2 साल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पढ़ा है, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम से भी पढ़ा है, और मैंने 18 साल इल्म हासिल किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और फ़क़ीह का बहुत मकाम है इस्लाम में। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मिशकात की हदीस है, अल्लाह ताला जिसके ऊपर बड़ा मेहरबान हो ना, बहुत राज़ी हो, उसको दीन की समझ अता फरमा देता है, उसको फ़िक़ह का इल्म अता फरमा देता है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की है, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, या अल्लाह इसको फ़िक़ह का इल्म अता फरमा, इसको दीन की समझ अता फरमा। अब्दुल्ला इब्न उमर रावी हैं, मिशकात की हदीस है, अन अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़ीह वाहिद अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबद। मेरे सरकार फरमाते अब्दुल्ला इब्न उमर रावी हैं, सरकार फरमाया कि जो फ़िक़ह का आलम है ना, वो 1000 उन आबदों से अफजल है जो सारी सारी रात जाके इबादत करते हैं, सारा दिन रोज़ा रखते हैं। वो 1000 आबद एक तरफ और फ़िक़ह के आलम का मकाम उससे ज़्यादा है। फ़क़ीह वाहिद अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबद, वो अकेला 1000 के मुकाबले शैतान के ऊपर भारी है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये बड़ा मकाम, बड़ी शान आपको हासिल है। और आइए फिर बड़े बड़े मसले आपने हल किए हैं। आप एक जनाजे के साथ जा रहे हैं और सादात की बड़ी तज़ीम करते थे इमाम आज़म, आपकी शहादत भी सादात की मोहब्बत में मैं आगे जाकर बैठा। अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, अज़मत व शान मुस्तफ़ा जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। एक सैयदज़ादे का वसाल हो गया, इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए गए साथ, और बड़ी बड़ी हस्तियाँ, सुफियान सौरी जैसी हस्तियाँ भी साथ थी, इब्न शिबरम भी साथ थे, इब्न अबी लैला जैसे आलम भी साथ थे जनाजे के। और वो सैयदज़ादे की वालदा जो ना, वो बड़ा मोहब्बत करती थी अपने बेटे से, बड़ा उसे प्यार था, वो भी साथ चल पड़ी। सैयदज़ादे की वालदा भी जनाजे का चल पड़ी। अब काफ़ी दूर जाके बड़ा अर्ज़ किया कि अम्मी जान, शरीयत में औरतों को जनाजे के साथ जाने की इजाज़त नहीं है, आप वापस चली जाएँ। लेकिन वो चलती रही, बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। जब काफ़ी दूर अब कब्रिस्तान से पहले जनाजे को रखा गया ना, तो फिर अर्ज़ किया कि भाई साहब आप वापस चली जाएँ। तो आपने कसम खाई, मैंने जनाजा पढ़े बगैर वापस नहीं जाना। और सैयदज़ादा जो फौत, उसका बाप भी साथ था, उसने कहा आप इससे आगे तू गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अब 2 मसले बन गए, लोग परेशान हैं। अगर सैयदज़ादे की माँ वापस नहीं जाती तो तलाक हो जाएगी, अगर जनाजा नहीं पढ़ती तो कसम का कफ़ारा अदा करना पड़ जाएगा। सुफियान सौरी भी मौजूद हैं, इब्न शिबर भी हैं, इब्न अबी लैला भी हैं, बड़े बड़े जय्यद आलम। इमाम आज़म से पूछा गया हुज़ूर कोई हल बताएं। आप आगे आए तो सैयदज़ादे से की वालदा से कहा कि अम्मी जान आप नमाज जनाजा यहाँ पढ़ लें अपने बेटे का। उसने अपने बेटे की नमाज जनाजा पढ़ी, माँ आप वापस चली गई। उसके बाद जनाजा उठाया, आगे जाके जनाजा कर। और आपके ये इस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उस सैयदज़ादी को तलाक से भी बचा लिया, उसका कसम के कुफारे से भी बचा लिया।
इमाम तुझसा न देखा कोई, इमाम आज़म अबू हनीफा। इमाम तुझसा न कोई देखा, इमाम आज़म अबू हनीफा। जहाँ भर में तुम्हारा चर्चा, इमाम आज़म अबू हनीफा। करीम का है करम निराला, तुम्हें अता की है फ़िक़ाए अकबर। रवां जग में तुम्हारा सिक्का, इमाम आज़म अबू हनीफा। इमाम आज़म। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ा मकाम, बड़ी शान। और एक दफ़ा ऐसे हुआ, आप कूफे में थे तो मदीना से कुछ लोग आपसे मुनाजरा करने के लिए आ गए। किरात खल्फल इमाम के, इमाम के पीछे सूरा फातिहा पढ़नी है, आपका इत्तेहाद है नहीं पढ़नी, वो मुनाजरे के लिए आ गए। तो काफ़ी लोग थे। तो इमाम आज़म जो हैं वो अल्लाह के नबी की बिशारत हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हैं, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम जाफ़र सादिक़ के शिरद हैं, उन्होंने कमी किस चीज़ की है। तो आए, आपने कहा कि भाई मैं तुम इन सब के साथ तो नहीं ना मुनाज़ा कर सकता, मैं अकेला हूँ, तो मैं जो सबसे बड़ा तुम्हारा आलम है ना उसको लहदा करो, वो मेरे साथ मुनाज़रा करे। उन्होंने अपना जो सबसे बड़ा आलम था उसको लहदा किया, क्या ज़रूर ये आपसे मुनाज़रा करेगा। और मैं कि इसकी हार तुम्हारे सब की हार होगी, इसकी हजूर अगर ये हार गया तो हम सब हार गए, अगर ये जीत गया हम सब जीत गए, मैं बस मुनाज़रा हो गया। इसकी हजूर ये कैसा मुनाज़रा है। मैं कि यही तो बात है कि इमाम तुम सब का अल्लाह की बारगाह में नुमाइंदा होता है, वो तुम्हारे मुतालबात अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे हैं, उसकी नमाज होगी तुम्हारी भी होगी, उसकी नहीं तुम्हारी भी नहीं होगी। और वहाँ फिर आपने नबी अलैहि सलाम का फरमान निशान पढ़ा। मैं कि मेरे आका करीम ने फरमाया है, मन लाहु इमामुन फ़क़रातुल इमाम इक़रातुल्लाह, जिसका इमाम हो इमाम की किरात ही मुक़्तदी की किरात है। इसी बात के ऊपर मुनाज़रा जीत लिया। और एक दफ़ा ऐसे हो गया कि एक रूमी आ गया, बहुत बड़ा सईयों का बहुत बड़ा आलम था। वो आ गया, उसने आके खलीफा से कहा कि मेरे 3 सवाल हैं, तुम जवाब दे दो या तुम्हारा कोई आलम, बुला लो सारे अपने उलमा को, मेरा चैलेंज है, मेरे सवालों का जवाब नहीं किसी पास। खलीफा ने पूछा क्या सवाल। उसने कहा पहला मेरा सवाल ये है कि अल्लाह से पहले कौन था। मेरा दूसरा सवाल है कि अल्लाह ताला का रुख किधर है, अल्लाह ताला का चेहरा किस तरफ है। और तीसरा मेरा सवाल है कि अल्लाह ताला इस वक्त क्या कर रहा है। खलीफा का तो जवाब ना आया। मैं कहा जाओ अपने उलमा इकट्ठे कर लो, बुनियादी हो गई, दरबार सज गया, बड़े बड़े उलमा आए, इमाम आज़म और इमाम अबू हनीफा भी आ गए। इनको आगे किया गया। आपने पूछा रूमी से क्या बात, उसने अपने 3 सवाल दोहराए, फरमाया कि मैं जवाब मैं दूंगा लेकिन मेरी शर्त है तुम मिंबर से नीचे उतरो। वो मिंबर के ऊपर बैठा हुआ था, वो नीचे उतरा। इमाम आज़म मिंबर शरीफ के ऊपर जलवा फरोज हुए। मैं अब सवाल कर। अब वो नीचे खड़ा दुनिया के साथ, कहते मेरा पहला सवाल है कि अल्लाह से पहले कौन था। हमने कहा तुम्हें गिनती आती है? अर्ज़ की हमारा सुनाओ। उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं नहीं, दोबारा सुनाओ। दोबारा फिर सुनाई, तीसरा फिर सुनाई। मैंने 1 से पहले क्या? तो उसने 1 से पहले कुछ नहीं। मैं 1 से पहले बताओ ना क्या है। तो 1 से पहले कुछ नहीं, 1 से पहले। मैं अगर 1 से पहले कुछ नहीं तो अल्लाह वहदहु ला शरीक अल्लाह से पहले भी कुछ नहीं था। उसने 1 से पहले क्या? उसने कहा 0। मैं अल्लाह से पहले भी 0 ही है, अल्लाह से पहले भी कुछ नहीं है। मैं अब दूसरा सवाल कर। उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि अल्लाह ताला का रुख किधर है, अल्लाह ताला का चेहरा किधर है। आपने मोमबत्ती मंगवाई, शमा मलाई, उसको जलाया। मैं रूमी ये बता इसका चेहरा किधर है, इसका रुख, उसका इसका तरफ रुख है। मेरा अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, मैं मेरा अल्लाह आसमान दा भी नूर है, ज़मीन दा भी नूर है, अल्लाह ताला भी हर पासे में। और फिर आपने पहला पारा सूरह बकरा आयत नंबर 115 पढ़ी, वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अय्नमा तवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह। मैं मशरक भी अल्लाह दा, मगरब भी अल्लाह दे। मैं जिधर तुसी चेहरा करोगे, जिधर तुसी मुँह करोगे, उधर ही अल्लाह दा चेहरा होवेगा। फ़सम्मा फ़अय्नमा तवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह, जिधर तुसी अपना जाओगे अल्लाह दा चेहरा उधर ही होवेगा। हैरान हो गया। अपना तीसरा सवाल तेरा क्या है? अब क्या कि इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है।
माँ के सोन रूमी जो बहुत बड़ा आलम था सहियों का, कहता था कि किसी मुसलमान के पास चैलेंज किया था मेरे सवालों का जवाब। कहता मेरा तीसरा सवाल है कि इस वक्त अल्लाह क्या करे। मैं सुन, इस वक्त अल्लाह ताला ने तुझे मिंबर से उतार दिया, मुझे मिंबर के ऊपर बैठा दिया। या रसूल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। मैं ऐसे तो नहीं कहता कि हमारी आँखों में तू है बसता, हमारी पलकें तेरा रास्ता, तुझी को चाहें हम तो दम दम। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म फ़कीह अकबर, इमाम आज़म अबू हनीफा, अबू हनीफा बड़े मुकर्रम बड़े मुअज़्ज़म, इमाम आज़म इमाम आज़म अबू हनीफा। अल्लाह अकबर कबीरा। और आपका ज़ौक़ इबादत देखिए, 55 हज किए मेरे इमाम आज़म ने। उम्र कितनी पाई है? 70 साल। और 70 साल में कितने हज किए हैं? 55 हज किए इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते जब मैं आखिरी हज करने गया ना, तो जो हाजम था ना खाना काबा का, मैंने कहा यार मुझे ज़रा आज खाना काबा के अंदर नहीं, थोड़ी इबादत कर लेने देते। तो बड़े हसीन और जमील थे, तो अमल भी थे, उसने खोल दिया अंदर आपने। और बड़े पक्के हाफ़िज़ थे इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने एक पाँव पे खड़े होकर 15 सिपारे पढ़े, उसके बाद दूसरे के ऊपर 15 सिपारे पढ़े। अर्ज़ किया मौला मैं तेरी इबादत का हक़ तो नहीं अदा कर सका, लेकिन टूटी फूटी इबादत को अपनी बारगाह कुदसिया में कबूल व मंजूर फरमा ले। फरमाते हैं कि कोने से आवाज़, इमाम आज़म फरमाते हैं आवाज़ आई कि मैंने तेरी इबादत को कबूल फरमा लिया, तुझे बख्श दिया, और जो जो तेरे मसरफ़ की वो होगा उसको ही बख्श दूँगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक दफ़ा ऐसे सारी सारी रात अल्लाह की इबादत में खड़े रहते। हम साया था उसकी बच्ची, जब आपका विसाल हो कहती है अपने अब्बा जान से कि मुसलमानों के सेन में हमारे हम के एक दरख्त होता था, आज वो नज़र नहीं आया। तो बाप रो पड़ा, हमारी बेटी वो दरख्त नहीं था, वो हमारे इमाम अबू हनीफा थे। वो सारी सारी रात खड़े रहते थे। और आप का जो तकवा है उस जगह आपके लिए दुआ तली शेर खुदा ने की है। आपका जो तकवा है उसका मकाम सुनो। एक दफ़ा ऐसे पता चल गया कि कोई बकरी चोरी करके ना छीन के कूफे में ले आया है, और उसने गोश्त करके बेचना है। तो आपने पूछा किसी से कि बकरी की जो उम्र है उसको कितनी होती है? किसने कहा 7 साल। तो आपने 7 साल इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने कूफे में बकरी का गोश्त नहीं खाया, क्योंकि आपके जो दादा जान है ना नुमान बिन मरज़बान, वो अली अलैहिस्सलाम के हाथ पर उन्होंने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया। और उस वक़्त आपके वालिद साहब 3 वर्ष के थे, जो जिनको साबित बिन नुमान कहा जाता है। तो हज़रत अली शेर खुदा से आपके दादा उनके हज़ूर के लिए दुआ करें, आपने तो या अल्लाह इसको बेहतरीन औलाद अता फरमाना। यह अली शेर खुदा की दुआ है इमाम आज़म, और नबी अलैहिस्सलाम की बिशारत है। बिशारत कैसे है? आइए ज़रा जामिअल मसानीद की पहली जिल्द सफ़ा 15 है, और हदीस के रावी से अबू हुरैरा अन अबू हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यकूनु रजुलन फ़ी उम्मती यकूनु फ़ी उम्मती रजुलन इस्मुहु नुमान बिन साबित व कुनियतुहु अबू हनीफा हुवा सिराज उम्मती हुवा सिराज उम्मती हुवा सिराज उम्मती। 3 दफ़ा मेरे आका करीम ने फरमाया दुनिया वालों सुनो। सहाबा बिल खसूस बिल मोम क़यामत तक आने लोगों ने फरमाया कि यूं यकून फ़ी उम्मती रजुलन, मेरी उम्मत में एक ऐसा मर्द होगा
इसमुहु नुमान बिन साबित, जिहदा नाम नुमान बिन साबित होएगा। वह कुनियत अबू हनीफा, उसकी कुनियत अबू हनीफा होगी। हुआ सिराज उम्मती, वो मेरी उम्मत का चिराग होगा। 3 दफ़ा फरमाया हुआ सिराज उम्मती, हुआ सिराज उम्मती, वो मेरी उम्मत का चिराग होगा, मेरी उम्मत का चिराग होगा, मेरी उम्मत का चिराग होगा। और इस वास्ते अली शेर खुदा, उन्होंने बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उन्होंने बेटे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम अबू हनीफा इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के भी शिगिर्द ने। आपकी पेशानी में बोसा दिता इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने। और आप दे इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम कोई 2 साल पढ़े इमाम आजम, और वो तकबा उन्होंने मिलिया विरासत हत अली शेर खुदा। आप फरमाते ने दुनिया वालों सुनो कि अगर इस अपना कुएं में शराब का कतरा डिग जाए, उस कुएं का पानी किसी फसल में दो, वो फसल कोई बकरी खाए, वह दुध भी अली नहीं पीवेगा। तो इमाम आदम ने फरमाया कि 7 साल तक वो बकरी का, आपने किसी बकरी का कुफे गोश्त नहीं खाता कि वो बकरी का गोश्त ना आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ा मकाम बड़ी शान। आप दे तकवे का म्यार ही बड़ा अजीम। आप दे कोल एक औरत आई, अर्ज की हजूर मैं कपड़ा बेचना में, उस वक्त लखा दिरम का कारोबार से कपड़े का। अर्ज की हजूर मैं कपड़ा बेचना है, मैं किन्ने का? अर्ज की 100 दिरम का। मैं नहीं 100 दिरम तो एक ज़्यादा महंगा कपड़ा वे। अजकल का कोई दुकानदार होंदा तो फटाफट दे के ले लेंदा, बल्कि 100 तो भी 50 देंदा। मैं कि यदी कीमत ज़्यादा वे। अर्ज की हजूर 200 दिरम ले लो। मैं कि यदी कीमत इसों भी ज़्यादा वे। अर्ज की इमाम आदम हजूर 300 दिरम खरीद लो। मैं कि माई साहब की कीमत इसों भी ज़्यादा वे। अर्ज की हजूर 400 दिरम दे दो। मैं कीमत ज़्यादा वे। अर्ज की हजूर मेरे ना मजाक तो नहीं कर रहे। मैं नहीं किसी मर्द को भेज, मर्द को भेजा तो आपने वो कपड़ा वो कोलों 500 दिरम दे विच खरीदिया। और आपने एक दफ़ा कपड़े का थान बहुत ज़्यादा कपड़ा दे के भेजा अपने नौकर नूं, ਉਹਦਾ नाम सी हाफिज बिन अब्दुर्रहमान। मैं क्या वेचिया कपड़ा, लेकिन ये अब्दुर्रहमान साहब के एक नक्शे वो गाहक नूं जरूर दसी। वो कपड़ा हाफिज बिन अब्दुर्रहमान वो कपड़ा वेच के आ गया। वेचिया किने दा? 30,000 दिरम का। 30,000 दिरम इस वे लखों तो ज़्यादा मलीयत बनती है। मैं कि 30,000 दिरम का वेच के आ गया। मैं अपना हाफिज बिन अब्दुर्रहमान पूछा कि कपड़ा वेच दिता है? अर्ज की हजूर वेच आया वा। मैं गाहक नूं ओहदा नक्श दस्या सी कि नक्शे, अर्ज की हजूर भुल गया वा। मैं ओहदा कोई पता मालूम है कित्थों दा रहना, अर्ज की हजूर है भी नहीं। आपने वो 30,000 दे 30,000 वो बंदे दे नाम ते लदरा दिरम खराज कर दिते। इमाम तुझ सा ना देखा कोई, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम तुझ सा ना कोई देखा, इमाम आजम जहाँ पर में तुम्हारा चर्चा, इमाम आजम असूल फ़िका बनाने वाले, रमूज कुरान पाने वाले हैं आप हर इल्म फन में यकता, इमाम आज़म, इमाम आज़म अबू हनीफा। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ा मकाम बड़ी शान। सैयदना अली बिन उस्मान अल अजहवेरी अल मरूफ दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी कशफुल मजूब विच वाक़या लिखते हैं। फरमाते ने मैं तकरीबन 40 साल सैरो सियाद करता रहा। एक दिन मैं मुल्क शाम चला गया सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला दी कब्र की ज़ियारत करने। वो जड़ा अल्लाह वालों की कब्रों की ज़ियारत करन जाता है, फिर उस अल्लाह के वली की कब्र की ज़ियारत करने वाले पूरी दुनिया तो जाते हैं। और मैं मुल्क शाम चला गया सैयदना बिलाल हबशी की कब्र की ज़ियारत करने। मैं रात हो गई, मैं सराहने वाले पासे उत्थे ही सौ गया। दाता अली अजमेरी कशफुल मजूब मेरे कोल मौजूद है, खुद वाक़या नकल करते हैं। और मैं सो गया तो किस्मत जाग उठी।
मेरी हाल विच महबूबे किबरिया तशरीफ लाए तो उन्हें पहलू विच किसी ने उठाया होया वे यूं ही मेरे नाना जाना है तो मेरे कोल है तो मैं कदमां नूं चुमना शुरू कर दिता। दाता ने अज मेरी बनाया जी भर के कदमैन शरीफैन दे बोसे दिते। उस बाद मैं अर्ज की हजूर ये जिन्हों पहलू विच उठाया जे कौन है? मैं कि ए नुमान बिन साबत तेरा इमाम अबू हनीफा वे। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैहि अजीम मुहद्दिस, अजीम आशिक़ रसूल, अजीम खतीब, बेबदल आलम, आप फरमाते ने ये अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने जिन्होंने सरकार दे वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन आबिदैन राकियान नय्यरैन मुनव्वरैन कमरैन मुरीनैन अबवन शरीफैन दे ईमान उत्ते 6 किताबां लिखियां। और मेरे आका करीम ने होश है कि मेरे वालिदैन करीमैन दे ईमान उत्ते 6 किताबां लिखियां ने। आपने 75 दफ़ा हालते बिदारी विच दीदार अता फरमाया। फिर आपने 25 साल की मेहनत नाखस ऐसे कुबरा हदीस की किताब लिखी। फिर अल्लाह ने इन्ना सीना रोशन किया तो कुरान मुकद्दस की तफसीर अरबी विच लिखी, तफसीर जलालैन 32,12,670 तकरीबन अल्फाज कुरान मुकद्दस ने उन्ने ही लफ्ज़ तफसीर जलालैन दे ने, ना एक लफ्ज़ काटे ना वादे। उलमा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते ने कि नुमान बिन साबत ये फर्ज नस्ल हस्ती जिहड़ी है ये अल्लाह दे महबूब की बिशारत ने ते अली अलैहिस्सलाम दी दुआ ने। फिर अल्लाह ताला इन्ना नवाजिया वो मसलिया दे कोल है। एक होर मसला बड़ा अजीम आ गया। अब्बासी खलीफा ने अपनी बीवी नूं मलका नूं फरमाया तलाके मुल्लक दे दी। तलाके मुल्लक होंदा है कि अगर ए काम कर लें तो तलाक नहीं होगा, ना होया तो हो जाएगी। मुल्लक का मैंने लटके आना। और याद रखा जो दरूदो सलाम नहीं पढ़ते अज साहब इन्हों की दुआ भी जमीन के समान वे मुल्लक रही है, मेरी गल नहीं। जामिया तिरमिज़ी शरीफ उठा के वेखो। उस बाद मिशकात 38 उत्ते सैयदना उमर इब्ने खताब फरमाते ने अन उमर इब्ने खताब रदियल्लाहु ताला अन्हु आल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्ना दुआ मकूफुन बैन समाई वल अर्दी ला यसअदु मिनहु शैअन हत्ता तुसल्ली अला नबीक। मैं कि मेरे आका करीम ने कि तुहाडी जिहड़ियां दुआवां मंगदे हो वो ज़मीन आसमान दरम्यान लटकियां रहंदियां ने जिन्नी देर तक अपने महबूब दे उत्ते दरूदो सलाम ना पढ़ लवो। और वो दरूदो सलाम जिहदे ते पढ़िया जांदा वे उस आका दा फरमाने दी शान बड़ा चमका पिया मारदा। मुस्लिम शरीफ विच भी, बुखारी शरीफ विच भी, मिशकात 538 तिना किताबों में आल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। दुनिया वाले सब तो बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना में, फिर मेरे सहाबा दा ज़माना में, फिर मेरे ताबईन दा ज़माना, फिर तबा ताबईन दा ज़माना में। अज लोग ये सहाबा दे अपना उन्होंने तो इतराज़ करते हैं, एडे जालम ने उन्होंने जनती होने ते अपना जड़ा ने शक करते हैं। आओ मैं जामिया तिरमिज़ी पढ़ लगा, दुनिया वाले अपने अकीदे दुरुस्त कर लवो। जामिया तिरमिज़ी सियासत की मौत मेरी किताब है, वो मेरे आका करीम फरमाते हैं दुनिया वालों सुनो जिन्हें हाल ते ईमान नाल मेरी ज़ियारत की मेरा सहाबी बनया वो भी जनती है, जिन्हें हाल ते ईमान नाल मेरे सहाबी की ज़ियारत की ताबी बनया वो भी जनती है। और सरकार नुमाया के तूबा लिमन रानी वाली मन मन रानी ओदे वास्ते भी खुशखबरी है जिन्हें मीनू वेख्या वे, ओदे वास्ते खुशखबरी है जिन्हें मेरे सहाबा और ईमान दे नाल वेख्या वे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दे कोल मसला आया। अब्बासी खलीफा ने अपनी बीवी नूं कहा व कदी मलका नूं कहा कि अगर गरूबे आफ्ताब तू पहले पहले तू मेरी सल्तनत विचों निकल जाए तो फिर तलाक कोई नहीं, अगर ना निकल सकी फिर तेनू तलाक मुल्लक दे दी। और सल्तनत कोई छोटी जी नहीं, एक पासे बगदाद लैके काबल तक, दूजे पासे बगदाद लैके समरकंद तक, तीजे पासे बगदाद लैके बहारे तक, चौथी पास
पासे बगदाद तो लैके मिस्र ते लीबिया तक फैली हुई है। तो उस वक्त ना रेलगाड़ी, ना जहाज़, ना बस, ना कार, कोई नहीं। दो ही सवारियां ने, ऊँट ने या घोड़े ने। अगर मगरब तक मेरी सल्तनत बाहर ना निकली तेनू तलाक होवे। ओ मलका जड़ी अपनी हाज़न नाल इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद विच आ गई। जिदों किसी पासे दाल लगनी उत्थे आ गई। जोहर दा नमाज दा वक़्त आपने सेन विच एक साहिबान लगवाया, बैठन का इंतजाम फरमाया। उस बाद उन्हें अर्ज की हजूर ए मामला वे, फरमाया बह जो कुछ नहीं होंदा। वो बैठिया रही। असर की नमाज का वक़्त आ गया। इमाम आज़म ने असर की नमाज पढ़ी तो अपने मलका ने अपनी नुकरानी भेजी, हाजमा भेजी। अर्ज की हजूर तो असर भी गुजर गई है, हुण की बनेगा? फरमाया कुछ नहीं होएगा। मगरब की नमाज वक्त खुद अपना मलका के अर्ज की हजूर उनकी बैठ जाओ। सूरज गरूब होया, इमाम आज़म ने मगरब की नमाज पढ़ के आया कि तुहानू तलाक नहीं हुई। अर्ज की मलका ने हजूर मेरे हाम ने कहा कि अगर गुरूब हफ्ता तो पहले मेरी सल्तनत चो ना निकली तेन तलाक हो जाएगी। मैं तो वो सल्तनत चो निकल आई है। ये मस्जिद जी है वो सल्तनत नहीं, अल्लाह ताला की सल्तनत है। 29 पारा सूरह जिन दी आयत नंबर 18 पढ़ी। मसाजिद लिल्लाहि व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या शान मुस्तफा जिंदा शान मुस्तफा उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। माँ के मलका तेन तलाक नहीं हुई। अर्ज की हजूर किवें? मैं खलीफा सल्तनत, मैं तू खलीफा की सल्तनत में नहीं, तेन इस वास्ते मस्जिद सेन में बिठाया है, तेन अल्लाह ताला की सल्तनत में बिठाया। तो दलील भी कमाल दी थी। 29 पारा पढ़िया सूरह जिन दी आयत नंबर 18। मावा अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। ये मस्जिदां जड़ियां ने अल्लाह ताला दी सल्तनत ने, इत्थे सिर्फ ओदा ही जिक्र होवेगा, उस अलावा किसे दा ओदा होवेगा या ओदियां दा जिक्र होएगा। क्योंकि अल्लाह दे महबूब दा जिक्र भी अल्लाह दा जिक्र। मैं नहीं कहता, हदीस कुदसी अल्लाह ताला फरमांदे किताबो शफा दी पहली सफ़ा 12 उत्ते अल्लाह फरमांदे ने कि जालना का जिक्र में जिक्री फमन ज़ाकरा का ज़ाकरनी। सोहणिओ तुहाडा जिक्र मैं अपना जिक्र बना दिता है। जिहड़ा मैनू याद करेगा तुहानू याद करेगा, जिहड़ा तुहानू याद करेगा मैनू याद करेगा। मैं कुर्बान जावां इमाम आज़म ने मसला हल कर दिता। इस वास्ते मैं कहना वा, इस वास्ते नबी अलैहिस्सलातु ने फरमाया याम मसानी पहली सभा 15 के उत्ते अबू हुरैरा में जाकर मैं कहा यकून फी उम्मती रजुल, दुनिया वालों मेरी उम्मत में एक ऐसी हस्ती होगी, एक ऐसा मर्द होएगा इसमु नमान बिन साबित, जरा नाम नमान बिन साबित होएगा। वह कुनियत अबू हनीफा, कुनियत अबू हनीफा की हुआ सिराज उम्मती, वो मेरी उम्मत का चिराग होगा। 3 बार फरमाया हुआ सिराज उम्मती, हुआ सिराज उम्मती। असी भी दात फिक्र देने, असी भी दात फिक्र देने कि चंगिया चंगिया नाल ला लो यारियां, चंगिया 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 लाल लालो, मुश्किल आसान हो सन सारिया, चंगिया चंगिया नाल। चंगिया विच सिफतां नजर दो आउंदियां, आदतां चंगियां ते शक्लां प्यारियां। पहचान मैं दस देना वा, चंगिया विच सिफतां नजर दो आउंदियां, आदतां चंगियां ते शक्लां प्यारियां, चंगिया चंगिया नाल। कर मोहब्बत अल्लाह दे महबूब नाल, वेख लई फिर दिल दियां गुलकारियां, चंगिया चंगिया यारियां, चंगिया चंगिया नाल लालो। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु का वसाल वो भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। जो उस वक्त ज़ालिम खलीफा था, अहले बैत तहार के ऊपर बहुत जुल्म करता था।
आपने डट के मुखालफत की, डट कर मुखालफत की, क्योंकि सरकार का फरमान है सबसे अफसल जहाज़ ज़ालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना है। क्या जो ज़ालिम है, तू गलत कर रहा है, ये आले नबी औलाद अली है, तुम्हें शर्म नहीं आती, उनको जुल्म कर रहा है। उसने कहा कि हम आपको चीफ जस्टिस लगा देते हैं। मैं इस काबिल नहीं। उसका तू झूठा है, तूने झूठ बोला। मैं अगर मैं जब झूठा तो बिल्कुल चीफ जस्टिस नहीं लग सकता। फिर मैं कहा इसलिए कि उस हाकिम की मुल्क का मैं चीफ जस्टिस नहीं लग सकता जो अहले बैत अताहार के ऊपर जुल्म करता हो। आपने इनकार कर दिया और ज़ालिम ने आपको कैद खाने में बंद कर दिया और जेल में आपका वसाल हुआ है। फिर जहर का प्याला दिया गया खाने में और वो भी आप पी गए। 150 हिजरी में आपका जनाजा भी जेल खाना से निकला है, लेकिन मोहब्बत अहले बैत के ऊपर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी और दुनिया को बता दिया अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो इमाम आज़म सबसे पहले ने जब जान अहले बैत की मोहब्बत के ऊपर दी तो यही पैगाम दिया कि अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत आल नबी, अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगों, देखना गैर की बातों में न आना, देखना और कोई बातों में न आना लोगों, अज़मत आल नबी भूलना। और आप अदब और इश्क का मीनार थे। एक दफ़ा ऐसे हुआ, आप बहुत बड़ी जमात को दर्स दे रहे हैं, इमाम अबू यूसुफ भी बैठे हुए हैं और इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि इमाम आज़म हर नमाज के बाद अपने वालिदैन के लिए और सादा के लिए दुआ करते थे। इमाम अबू यूसुफ जो चीफ जस्टिस वो भी बैठे हुए हैं। एक गेंद आके गिरा, 10-12 साल का बच्चा गेंद पकड़ने के लिए, इमाम आज़म दर्स दे रहे हैं, बहुत बड़ी जमात उठ के खड़े हो गया से हाथ बांध के मुतबाना। जब वो बच्चा गेंद ढूंढ के चला गया फिर बैठ के फिर दर्स शुरू कर दिया। दोबारा फिर ऐसा, फिर गेंद गिरा, फिर वो बच्चा आया, फिर आप उठ के खड़े हो गया से। 8-10 मरतबा से हुआ और तो किसी की जरूरत ना हुई बोलने की। आपके शिगिर्द हास इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हुजूर इतने छोटे से बच्चे के लिए इतनी ज़ामत, मैं तुम्हें पता है ये बच्चा कौन है, तुम्हें पता है ये बच्चा कौन है? क्या हुजूर फरमाएं मैं ये मेरे उस्ताद मुकर्रम 4000 उलमा से फैज़ याब हुए हैं इमाम अबू हनीफा। मैं ये मेरे उस्ताद मुकर्रम हज़रत हमाद का पोता है जिससे इल्म की रोशनी असर करके मैं दर नबी तक पहुँचाऊँ। आपने उस सारी उम्र अपने उस्ताद की घर से पाँव फैला के नहीं बैठे और अपने उस्ताद के पोते के लिए ऐसे तज़ीमुन उठ के खड़े होते हैं जिनको इमाम आज़म कहा जाता है। दुनिया को बता दिया। ऐसे लिए रूमी कश्मीर ने ऐसे नहीं फरमाया, सूफी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने। कमाल अक्कासी है, कभी आपका कलाम पढ़ें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप फरमाते हैं कि बेअदबा मकसूद न हासिल ते ना दरगाहे डोई ते मंजिले मकसूद न पहुँचा ते बाज अदब दे कोई। दुनिया दी कोई किताब पढ़ लो, छोटी तो छोटी वड्डी तो वड्डी, एक किदले नहीं लिखिया कि बा इलम बा मुराद होवेगा। ऐसा एक किसी किताब ने लिखा कि बा इलम बा मुराद होगा, जिथे वे लिखा गया कि बा अदब बा मुराद होवेगा। क्योंकि पहली मंजिल अदब इश्क दी, वो बिना अदब मुराद ना पावे ते बेअदबां दी बस्ती अंदर ते कदी ठंडी हवा ना आवे ते अदब तू वध इबादत केड़ी ते जेड़ी रब तीक पहुँचावे ते आज़म ओदे ओ बख्त सवले ते जिन्नू ये दौलत मिल जावे। अल्लाह अकबर।
जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला की शान के ऊपर गुफ्तगू कर रहा था। जो आया मुकस्सा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इसे पढ़ना जाके 11वां पारा सूरह तौबा की पूरी आयत नंबर 100 है। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। अंबिया के बाद मेरे आका करीम के पूरी कायनात से सबसे ज़्यादा अज़मत वाले मुहाजिरीन साहब हैं और फिर अंसारी साहब हैं। आगे सुनो ज़रा। वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, और जो इनके अकीदे को लेकर क़यामत तक आगे चले। सहाबा के बाद ताबाइन, फिर तबा ताबाइन, आगे औलिया करम। मैं कि जो वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान एंड दोज हु फॉलोड देम इन गुडनेस, जो इनके अकायद को लेकर क़यामत तक आगे चले। मैं रदियल्लाहु अन्हुम, ये फेल आल मुकम्मल है, प्रेजेंट परफेक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। इंग्लिश, उर्दू, अरबी हर ग्रामर के ऊपर अबूर दिया। रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह हैज़ वेल प्लीज्ड विद देम, अल्लाह सबसे राज़ी हो चुका है, अल्लाह सबसे राज़ी हो चुका है। वरदू अनहु एंड दे हैव वेल प्लीज्ड विद अल्लाह, वो भी अल्लाह से राज़ी हो चुके हैं। आगे फरमाओ वअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। आगे फरमाता है एंड वी हैव प्रीपेयर्ड फॉर देम गार्डन beneath which river flow, beneath which canal flow। मैं उनके लिए फिर ऐसे हमने बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। 4 किस्म की नहरें, दूध की नहरें, ना ख़राब होने वाला दूध की नहरें, शहद मुसफ़्फ़ा की नहरें, शराब तहूर की नहरें और बेहतरीन पानी की नहरें। आगे फरमाया कि वहाँ कोई 1 साल या 100 साल 1000 साल नहीं रहना। खालिदीन फ़ीहा अबदा, दे विल रिमेन देयर फॉरएवर। वहाँ ये हमेशा हमेशा रहेंगे, इनके सामने मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा। अगला जुमला बड़ा करीम है, वह ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, दिस इज़ दी ग्रेटेस्ट सक्सेस, सुपरलेटिव डिग्री। ये सबसे बड़ी कामयाबी मेरे महबूब के ग़ुलामों की है। मेरे महबूब की ग़ुलामी में आना इनका काम था। इनको गुनाहगार की स्टेज से उठाकर मकाम महबूबियत के ऊपर फायद करना, ये मेरा काम है। ये जामिया तिरमिज़ी में सरकार ने फ़ैसला फरमा दिया। कमाल हदीस है सिद्धा कि मैं कि जिसने हालत ईमान के साथ मेरी ज़ियारत की मेरा सहाबी बनना है वो भी सब जनती हैं। जिसने ईमान के साथ मेरे सहाबा की ज़ियारत की ताबईन बने वो भी सब जनती हैं। और इमाम आज़म ताबी हैं। और फिर वो मुदव्वन कर दी चीज़ क़यामत तक के लिए कोई मसला ही नहीं, कोई परवाह नहीं है। हर चीज़ के असूल को मरतब किया। तो दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू हमें इमाम आज़म के किरदार को ज़िंदा करने की तौफीक अता फरमाए। उनका जिक्र तो सुबह क़यामत ज़िंदा, जिसको सरकार ने फरमा दिया यकून फ़ी उम्मती राजुलन हुवा सिराज उम्मती हुवा सिराज उम्मती हुवा सिराज उम्मती। अबू हुरैरा रवायत फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में एक ऐसा मर्द होगा जिसका नाम इस्मु नुमान बिन साबित व कुनियत अबू हनीफा, जिसका नाम नुमान बिन साबित होगा, कुनियत अबू हनीफा, हुआ सिराज उम्मती। वो मेरी उम्मत का चिराग है, वो मेरी उम्मत का चिराग है, वो मेरी उम्मत का चिराग है। इसकी रोशनी सुबह क़यामत तक रहेगी। मसला कि आज इनके किरदार को ज़िंदा किया जाए। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू हमें इनके जो दीन के इशाअत व तबलीग के जो काम है, इसको इन असूल व ज़वाबित को खुद भी सीखने और आगे भी सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।